So we are going to start with the next मुरली जिसका टाइटल है एक सर्वश्रेष्ठ महान और सुहावनी घड़ी। एंड मुरली की डेट है 20th Feb 1984। विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले बाप दादा अपने देशी और विदेशी बच्चों प्रति बोले, आज भाग्य बनाने वाले बाप श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा कैसे कल पहले मुआफिक तकदीर जगाकर पहुंच गया है, तकदीर जगाकर आए हो। एक गीत भी है ना, बहुत सुंदर गीत है हमारे यज्ञ का, जो दादियां गाते होते थे, बहुत पुराना गीत है। तकदीर जगाकर आई हूँ, नई तस्वीर बनाकर आई हूँ। अच्छा, कैसे जगती है हमारी तकदीर? बाबा ने कहा ना कि हर एक बच्चा कैसे कल पहले, ये कल पहले वर्ड बाबा क्यों यूज करते हैं? हमें ये याद दिलाने के लिए कि कुछ भी नया नहीं हो रहा है, जो कल पहले हुआ था वही हो रहा है। तो कैसे कल पहले मुआफिक तकदीर जगाकर पहुंच गए, तकदीर जगाकर आए हो। कैसे हमारी तकदीर, व्हाट इज, अच्छा पहले ये पूछते हैं तकदीर क्या है आपके अकॉर्डिंग? किस्मत किसे कहते हैं? किस्मत, डेस्टिनी, तकदीर, भिन्न भिन्न शब्द हैं। क्या होता है? व्हाट इज डेस्टिनी? हाँ, वो तो ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले डेस्टिनी क्या है, तकदीर क्या है? किस्मत जिसको कहते हैं, उससे जैसे लौकिक में कहते हैं लक, लौकिक रीति में कहते हैं यार इसके पास तो कितना कुछ है, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। या हम कहते हैं अरे इसकी जॉब कितनी अच्छी है, या इसका इसका कितना अच्छा घर है, तो इसकी ऐसे कहते हैं ना हम तकदीर को, ठीक है, अगेन रिलेटिव ट्रुथ में समझते आ रहे हैं, जिसको बाबा कहते हैं हद। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट ऑफ आर एक्शंस एंड डीड्स, वेरी गुड शीतल जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ना। ये भी, लेकिन ये बैलेंस शीट ऑफ आर एक्शंस एंड डीड, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, लेकिन ये भी एक रिलेटिव ट्रुथ है। इससे बहुत अच्छी ना एक चीज, अच्छा आप लोगों व्हाट डू यू थिंक, हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं या नहीं? आत्मा के कार्मिक अकाउंट्स होते हैं या नहीं? यस और नो? सभी यस और नो बताएंगे। क्या हम आत्मा के कार्मिक अकाउंट्स होते हैं या नहीं? नो, यस, यस, नो, नो, मिक्स आंसर्स हैं। नो, यस, दोनों आंसर्स ठीक है ना। अब आपको जैसे जैसे, है ना, हम आगे ये कॉन्सेप्ट्स को खोलते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको रिलेटिव ट्रुथ और एब्सोल्यूट ट्रुथ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कार्मिक अकाउंट्स सिर्फ और सिर्फ हमारे इस हद के, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गंगा जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, सुपर, होते हैं अपने ही साथ। एब्सोल्युटली राइट, 100/100, एब्सोल्युटली राइट। मेरे बाहर किसी भी आत्मा से कोई कार्मिक नहीं है, मेरे सारे कार्मिक मेरे अपने मन के साथ है, अपने संकल्पों के साथ है। ये है वन पर्सपेक्टिव। इसको ना हम लेयर्स बाय लेयर्स, लेयर्स बाय लेयर्स ना इसको हम देखते जाएंगे, ठीक है।
गलत कुछ भी नहीं है। जिन्होंने ये कहा है ना कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग, हम जितना जितना गहरे जाते जाते हैं ना इस ज्ञान में, ठीक है, जैसे बाबा कहते हैं ना, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो ये ज्ञान और सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाएगा। तो जब हम जितना गहरे जाएंगे ना, तो उन्हीं चीजों के अर्थ बदलते जाएंगे। फर्स्ट लेवल है, हमने जब अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी, अध्यात्म की जर्नी शुरू की, और हमें ये बताया गया कि हमें जो भी दुख हो रहे हैं, कोई भी आत्मा हमें हमारे दुख का कारण बन रही है, रीजन बन रही है, वो इसलिए बन रही है क्योंकि हमारे उनसे कुछ हिसाब किताब, ठीक है, हमने उसके साथ कुछ बुरा किया था, इसलिए वो इस जन्म में हमारे साथ बुरा करे। हमने उसको कभी किसी जन्म में किसी के साथ किसी को धोखा दिया था, इसलिए हमें ये मिला। ये है एक फर्स्ट लेवल का अंडरस्टैंडिंग, जो आप बाहर में नॉर्मल जो लोग हैं उनको वो भी समझते हैं, जो अध्यात्म को या परमात्मा को नहीं भी मानते, वो इस फिलॉसफी को तो मानते ही हैं। ठीक है, व्हाट यू सो शैल यू रीप, ये एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई। दूसरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें ये कहती है कि हमारे, जब हम अपने आप को अंदर देखने लगते हैं ना, भीतर देखने लगते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि संसार तो बाहर नहीं, सारा भीतर है। ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं। जैसे आज ही हमने एक ब्रदर को, ठीक है, वो राजस्थान से हैं, तो आज उनका फर्स्ट डे था, तो बड़े दुखी बड़े परेशान, वैसे भी सारे यहाँ पे ऐसे ही आते हैं, और वो कह रहे हैं ये ना दुनिया ही बड़ी खराब है, ये ना दुनिया ही ये जीने लायक नहीं है, मैं तो यहाँ से कहीं भाग जाना चाहता हूँ, कहीं चले जाना चाहता हूँ। फिर हमने उनको कहा दुनिया कहाँ है, दुनिया अंदर है या बाहर है ना, और उनको समझाया, तो फिर वो उनको समझ में आई कि दुनिया तो बाहर कुछ है ही नहीं। जो चश्मा हमने पहना है, अगर लाल रंग का चश्मा पहना है तो सारी चीजें लाल लगेंगी, अगर पीले रंग का चश्मा डाला है तो सारी चीजें वैसी लगेंगी। तो इसी प्रकार अगर मैं खुद से दुखी हूँ, परेशान हूँ, दिल शिकस्त हूँ, तो मुझे दुनिया भी वैसी दिखाई देगी। अगर मैं खुद खुद की कंपनी इंजॉय करती हूँ, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने साथ टाइम स्पेंड करना, तो सभी मेरी कंपनी इंजॉय करेंगे। लेकिन अगर मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं अच्छा लगता और मुझे दूसरे लोग चाहिए या दूसरी चीजें चाहिए, और मैं खुद की कंपनी नहीं इंजॉय करती हूँ, खुद से भागती हूँ, तो दूसरे लोग भी मुझसे भागेंगे। सिंपल सा है। इससे हमें क्या समझ में आया, डीपर अंडरस्टैंडिंग, कि कार्मिक अकाउंट्स बाहर नहीं है, हिसाब किताब बाहर नहीं है, सारे कार्मिक अकाउंट अंदर ही है। कोई भी सिचुएशन है, उसको मैं ही तो लेबल लगा रही हूँ, अरे ये तो बहुत बड़ी परिस्थिति है, मैं ही तो लेबल लगा रही हूँ, ये तो बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, मैं ही तो लेबल लगा रही हूँ, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये तो इतना आसान है, या ये तो मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनाने आया है ना। ये है सेकेंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सुमन जी ने लिखा है, दी किसी ने हमें दुख दिया, हमने उसको दिया है तभी हमें उसने दुख दिया, उसका कर्म का क्या होगा। अच्छा, तो पहले तो आप ये बताइए सुमन जी कि क्या हमें कोई दुख दे सकता है। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या कोई व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु, चीज मुझे दुख दे सकती है या नहीं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, जरा चेक करो, क्या मुझे दुख बाहर से मिलता है या दुख मेरी सेल्फ क्रिएशन है। हाँ जी गंगा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ओम शांति सिस्टर।
सिस्टर ओम मैं आपको शांति। थोड़ा बता रही हूँ कि मतलब बाकी आप समझाइएगा सबको कि मतलब आप थोड़ा मेरे थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा गंगा जी मेरे लिए। सिस्टर, शिवानी सिस्टर की एक क्लास में मैं सुनी थी कि मतलब जैसे अपनी लाइफ में किसी से मतलब कोई तकलीफ होती है हमको, जी। या मतलब दुख, कोई हमें दुख देता है, तो मरने के बाद जैसे वो आदमी तो जिंदा रहेगा, लेकिन हम मरने के बाद वो वाइब्रेशन अपने साथ ले जाते हैं, जो कि हमको नेक्स्ट लाइफ में ना मतलब उसी तरह का सिचुएशन हम्म। सामना करने को मिलता है। और इसी को कार्मिक अकाउंट बोलते हैं कि अपने अपने मन में कि अपने वो में बिठा के ले जाते हैं हम नेक्स्ट लाइफ में, इसलिए इसको थोड़ा वेरी आप गुड। एक्सप्लेन करके वेरी बता नाइस। दीजिए। बिल्कुल। एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली राइट। है ना। तो आंचल सिस्टर ने लिखा माइंड क्रिएट करता है ओवर थिंकिंग करके। वेरी गुड। ये ज्ञान में आके पता चला कि हम अपने दुख का खुद ही कारण हैं। तो कार्मिक अकाउंट बाहर दूसरी आत्माओं के साथ है या खुद के साथ है। अगर मुझे किसी की कोई आदत को देखकर इरिटेशन हो रही है, या अगर मुझे कोई बार बार टोक रहा है, तुम ये नहीं ठीक कर रही, तुम वो नहीं ठीक करते, और मुझे अगर द्वेष आ रहा है, घृणा आ रही है, इरिटेशन आ रही है, तो ये उस आत्मा की प्रॉब्लम है या मेरी प्रॉब्लम। मैं कहूँ ये मेरे दुख का कारण है, और मैं उसको उस चश्मों से देखने लग जाऊं। मे इट इज अबाउट मी। आई एम गेटिंग ट्रिगर्ड। मेरे संस्कार है। राइट। तो ये है दूसरा लेवल, जो हमें ये बताता है कि बाहर दूसरी आत्माएं तो कुछ भी नहीं कर रही है। सा, सारे के सारे, और गंगा जी ने कितना ब्यूटीफुल ऐड किया ना, हम अपने साथ वो वाइब्रेशंस, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और फिर उन्हीं वाइब्रेशंस के आधार पर हमें अगले जन्म में भी चीजें वगैरह सब मिलती है। राइट। ये है सेकंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस्मत की बात कर रहे हैं हम। थर्ड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। ठीक है, जो हमें परमात्मा आकर बताते हैं, देयर इज नो कार्मिक, देयर इज नो, परम धाम में 900, ठीक है, बिलियन मिलियन आत्माएं जितनी भी हैं, सारी की सारी बाबा के साथ एक ही अवस्था में है। क्या हमारा उसमें किसी आत्मा के साथ कोई कार्मिक है? तो संगम युग में जब हम रहते हैं, जब परमात्मा हमें आकर कहते हैं कि अब अपने उस परम सत्य को जानो, जो इन सब हद के चीजों से परे है, उस परम सत्य को, उसमें जियो। तो परम सत्य का सबसे पहला सिद्धांत यही है कि मेरा किसी से कोई हिसाब किताब नहीं। क्योंकि परम सत्य में मुझे ये पता है कि नेहा नाम का एक खेल चल रहा है, वो भी मेरे अंदर चल रहा है, आत्मा के अंदर ये सारा का सारा खेल चल रहा है। ना मेरा किसी के साथ कोई लेना देना है, ना मुझे कोई कुछ कह रहा है, ना मैं किसी को कुछ कर रही हूँ। खेल जो कि बना बनाया है। आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा, बनी बनाई बन रही। सारा खेल बना हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ में, एक्चुअली में, आत्माओं का जो फॉर्च्यून है, आत्माओं की जो किस्मत है, जो भाग्य है, वो सदा चमकता है। इसलिए बाबा आते हैं और क्या कहते हैं, मैं सबके मस्तक में चमकता हुआ सितारा देख रहा हूँ, सभी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। अब उस सभा में, ठीक है, कई वीआईपी बैठे होते हैं, कई करोड़पति बैठे होते हैं, कई इतने पुअर बैठे होते हैं, कईयों को शरीरों की प्रॉब्लम, कईयों को मानसिक प्रॉब्लम। बाबा सबको एक ही कहते हैं। अब परमात्मा तो झूठ नहीं बोलेगा ना। परमात्मा झूठ बोलेगा कि मैं मेरा मन रखने के लिए कि तुम सभी बड़े पद्मा पदम भाग्यशाली हो। वो तो है ही सत्यम शिवम सुंदरम। वो तो झूठ बोल ही नहीं सकता। वो देखते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ, कि हर आत्मा इतनी फॉर्चुनेट है।
पाठ को तो बाबा देखते ही नहीं। पापा कहते मैं क्या देखूं खेल को, टॉम एंड जेरी के खेल को क्या देखूं? कभी टॉम जेरी को मार रहा है, कभी जेरी टॉम को मार रही है, इसको क्या देखकर मैं तुम्हारा भाग्य डिसाइड करूं? ये खेल थोड़ा तुम्हारा भाग्य डिसाइड करेगा। मैं तुम्हारा बाप तुम्हें बताता हूँ कि तुम सब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो। इसलिए आपने कभी देखा व्यक्त मुंडी का पहला पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ बाबा हमारे एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो कई बारी ना हमें जब नहीं पता था ना, इतना बोरिंग लगता था और उसको ग्रहण नहीं कर पाते, ऐसे लगता था बाबा ना सिर्फ ऐसे ही महिमा कर रहे हैं, और कईयों को अभी भी लगता है। बट बाबा उनमें उस चीजों में एब्सोल्यूट ट्रुथ बताते हैं। ये हर आत्मा का एक जैसा है, क्योंकि हर आत्मा बाबा के लिए एक समान है, और सभी आत्माएं पद्मा पदम भाग्यशाली है। पाठ कैसा भी हो, कुछ भी हो, ऐसे स्वयं को देखो। पाठ के साथ अगर अपनी पहचान करोगे तो लगेगा हिसाब किताब भी है, और नीचे जाओगे तो लगेगा कोई मेरा दुश्मन है, कोई मेरा मित्र है, कोई मेरा विरोधी है, कोई मेरा सहयोगी है। और अगर इन सब से ऊपर उठोगे, जहां से परमात्मा देखता है, अगर उसके समान बनना है तो उसकी दृष्टि से देखना पड़ेगा, और उसकी दृष्टि में सभी फॉर्चुनेट हैं, सभी भाग्यशाली हैं, सभी के सितारे सदा चमकते रहते हैं। अभी ये क्लियर हुआ सबको कॉन्सेप्ट कि क्यों नहीं है आत्मा का कोई हिसाब किताब? ये क्लियर हुआ? सुमन जी को क्लियर हुआ ये, जिन्होंने प्रश्न पूछा था, और बाकी सबको भी, है ना? वेरी गुड। तो बाबा कहते तकदीर जगाकर आए हो, पहचानना अर्थात तकदीर जगना। अंडरलाइन जो अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया, स्वयं के सत्य को पहचानना, परमात्मा वो मेरा पिता है इसको पहचानना, अर्थात तकदीर जग गई। अब मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि अब मैं खेल की तरफ देख ही नहीं रही, पाठ की तरफ देख ही नहीं रही। सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी दृष्टि को शिफ्ट किया असत्य से सत्य की ओर। जैसे ही कमरे में आए, कमरे में अंधकार था, जैसे ही हमने बटन ऑन किया, रोशनी हो गई, जग गई तकदीर। इट इज एज सिंपल एज दैट। डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग को लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा प्रतीक होता है, लेकिन इससे सहज बात नहीं। इसलिए बाबा ने कहा पहचानना अर्थात तकदीर को जगाना, बस जान लेना अर्थात तकदीर। इसलिए बाबा कहते हैं ना, एक सेकंड लगा, एक सेकंड लगा। विशेष डबल विदेशी बच्चों का वरदान भूमि पर संगठन हो रहा है। ये संगठन तकदीरवान बच्चों का संगठन है। सबसे पहले तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय व श्रेष्ठ घड़ी वो ही है अंडरलाइन, तकदीर खुलने का। लोग कितना कितना सोचो भटकते हैं, मेरी किस्मत बदल जाए, कितने पंडितों के पास कितने उपाय करते हैं, ये उपाय कर लो मेरी किस्मत बदल जाए, मेरी और जब परमात्मा के पास आते हैं तो परमात्मा हमें बताते हैं कि यू आर द क्रिएटर। अब वो क्रिएटर कैसे? हमें लगा हम अच्छे संकल्प करेंगे, हम हद में सोचने लग गए। बाबा हमें बेहद की बात बता रहा था। बाबा हमें क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय, कब आप हमारी तकदीर खुली? तभी ऊपर है ना वो सर्वश्रेष्ठ महान सुहावनी घड़ी, वो मोमेंट, द मोमेंट मुझे मेरी पहचान मिली, द मोमेंट मुझे ये ड्रामा से मुक्ति मिली। अब लोग क्या समझते हैं, सन्यासी लोग क्या समझते हैं कि ड्रामा से मुक्ति मिलना इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना, मतलब अब मुझे आना नहीं पड़ेगा। उसका अर्थ ये है कि मुझे इस रोल में रहते रहते ये पता चल गया कि मैं नेहा नहीं हूं, तो नेहा के सारे हिसाब किताब भी मेरे नहीं है।
नेहा की सारी प्रॉब्लम्स भी मेरी नहीं है, नेहा का कुछ भी मेरा नहीं है। तो क्या हुआ, उसी समय बच्चों ने जाना, माना और ये समझा मेरा बाप, मेरा एक ही संबंध है, एक ही प्राप्ति है, एक ही सत्य है, वो है बाप। वे घड़ी ही सारे कल्प के अंदर, बस वो मोमेंट, वो घड़ी, जब हमें ये पता चला, वो घड़ी ही सारे कल्प के 5000 के इस ड्रामा के अंदर, वो घड़ी ही जब बच्चों ने जाना, माना, सारे कल्प के अंदर सबसे श्रेष्ठ और सुहावनी घड़ी है। दैट मोमेंट, जिस मोमेंट हमें हमारे सत्य के बारे में पता चला, द एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो हम यहीं पर रहते, सारी प्रॉब्लम्स के बीच, सारी परिस्थितियों के बीच मुक्त हो गए। क्यों मुक्त हो गए? सी, वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स, इसी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है जहां लगाया, बट आई हैव टू फेस द प्रॉब्लम। बट यही तो पहचान है, इसी को पहचान कहते हैं। और ये थोड़ा पहचान है कि पलक, ये थोड़ा आपका मन कहेगा कि पलक ये कर रही है, नहीं, इसी से आइडेंटिफाइड है हम कि पर मुझे प्रॉब्लम फेस करनी है, पर ड्रामा में मुझे देखना है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, वो तो मुझे करना है। द मोमेंट मैंने इससे पहचान बनाई, वहीं पर फिर से फंस गए हम, फिर से ड्रामा के अंदर फंस गए। जैसे ही बाबा कहते, वो रियलाइजेशन, वो मोमेंट, जब मुझे ये पता चला कि मैं तो हुई नहीं, खेल तो अपने आप चल रहा है, बनी बनाई बन रही है, अपने आप सब कुछ हो रहा है, मैं तो कुछ करने वाली ना, मैंने कुछ किया ना मैंने कुछ करना है। इसके लिए हम हमेशा 3 चीजें याद रखते हैं और हमेशा रिपीट भी करते हैं, आई एम नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग, आई डू नथिंग। तो कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी फेस, कौन सा क्या, अगर हम एब्सोल्यूट ट्रुथ में देखेंगे तो कुछ नहीं है। रिलेटिव ट्रुथ में यस, रिलेटिव ट्रुथ में पलक को ये प्रॉब्लम है, पलक को ये प्रॉब्लम सामना करना है, तो पलक शिव बाबा के पास योग में बैठेगी, सामना करने की शक्ति लेगी, उस प्रॉब्लम को फेस करेगी। रिलेटिव ट्रुथ में दिस इज ऑल फाइन, देयर इज नो रॉन्ग। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परम ज्ञान, परम सत्य, वो एब्सोल्यूट सत्य, उसमें ना तो पलक एग्जिस्ट करती है, ना प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, और ना ही आत्मा की शक्तियां कम ज्यादा होती है, कांस्टेंट है। और ना ही ड्रामा पलक के शक्तिशाली बनने से बदल जाता है, ड्रामा ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो ये डिफरेंस है ना, हम किस लेवल पर, हम अगर उस लेवल पर, जैसे बाबा क्या कहते हैं, क्या तुम चलते रहते हो, भागते रहते हो, हाई जंप लगाओ ना, ये है हाई जंप। हाई जंप मीन्स कि मैं एकदम से 1 सेकेंड, वो सुहावनी घड़ी, वो श्रेष्ठ पल, जब बाबा ने मुझे कहा, जब बाबा ने मुझे पहचान दी, बाबा ने मुझे मुक्त किया, ये तुम नहीं हो, ये तुमने जितनी आइडेंटिटीज पहनी हुई है, सारी पहचाने, ये तुम नहीं हो। दैट मोमेंट वाज लाइक अवेकनिंग मोमेंट फॉर मी। वो बाबा कहते पूरे कल्प की, पूरे सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ और सुहावनी है। सभी को उस घड़ी की स्मृति अब भी आती है, बनना, मिलना, अधिकार पाना, ये तो सारा संगम युग ही अनुभव करते रहेंगे। लेकिन वह घड़ी जिसमें अनाथ से सनाथ बने, क्या से क्या बने, उस मोमेंट जब मैंने जाना कि इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, तो सारी अटैचमेंट्स, सारे दुख वही खत्म हो गए। और फिर जाना कि वो परम सत्ता, वो परम आत्मा, वो मेरा पिता है,
तो पहले कैसे भटक रहे थे अनाथ की तरह। तो बाबा ने अपना बना लिया, अपनी गोद में बिठाकर ये कहा, अब मेरी गोद में बैठकर इस खेल को खेल। तो तुम ये जानोगे कि कोई प्रॉब्लम, कोई परिस्थिति कुछ तुम्हें टच ही नहीं कर सकता, तुम्हें दुख दे ही नहीं सकता। दादी जानकी जी को ब्लड कैंसर था। गंगा जी ने लिखा, कोई उनसे पूछता था कि दादी आपको कैसा लग रहा है, वो कहते थे दर्द तो हो रहा है पर दुख नहीं हो रहा। वेरी नाइस, वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल्स, है ना। उसका भी अर्थ क्या है? पेन, जो बॉडी में सेंसेशंस होंगी, संवेदनाएं होंगी, वो तो सब फील होगा ना, ऐसे थोड़ा वो हो जाएंगे हम, वो सब कुछ होगा, लेकिन दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पता है आत्मा तो बाबा की गोद में बैठी है, उसको तो क्या होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो खेल में, खेल में कई बारी हम भागते भागते टॉम एंड जेरी, ठीक है, एक दूसरे के पीछे भागते 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 थक जाते हैं ना, सांस भी आने लग जाती है ना। तो बस वही दादी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, दर्द है क्योंकि ये जो कॉस्ट्यूम मिला है उसमें है, उसके हिसाब किताब है, लेकिन मुझे क्या दुख है, ये है ना। ये इस टॉपिक में मुझे पर्सनली बात करनी है। हाँ जी, क्लास के बाद आप कॉल कर लीजिएगा, है ना। तो बाबा कहते, लेकिन वह घड़ी जिसमें अनाथ से सनाथ बने, क्या से क्या बने, बिछड़े हुए फिर से मिले, अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के दाता की बनी। अप्राप्त आत्मा किसकी बनी? प्राप्ति के दाता की बनी। तो प्राप्ति स्वरूप बन गई। वे पहली परिवर्तन की घड़ी, तकदीर जगने की घड़ी कितनी श्रेष्ठ महान है। स्वर्ग के जीवन से भी पहली घड़ी महान है। स्वर्ग में तो क्या ही होगा, कोई रियलाइजेशन ही नहीं है वहां। तो बाबा कहते स्वर्ग के जीवन से भी ये जो घड़ी है ना, जिस घड़ी, एंड सच्ची बता रहे हैं, हमने कितनों को जैसे बाबा ने निमित्त बनाया, ठीक है, ये परम ज्ञान देने का, और सच्ची बता रहे हैं जिस घड़ी उनको ये रियलाइजेशन हुआ ना, ठीक है, हाँ उसके बाद रीअलाइनमेंट में टाइम लगता है, माइंड और बॉडी, ठीक है, उस सत्य में आते आते थोड़ा टाइम लेते हैं। लेकिन जब पहली बार किसी आत्मा ने, जैसे आज ही वो भाई, हाँ, जिन्होंने कोर्स किया, पहली बार उन्होंने सुना ना, उनके चेहरे पर एक अलग सी, वो उस समय नहीं पता चलता, लेकिन अभी जैसे बाबा कह रहे हैं ना, वो जो घड़ी, जब आपको ये पता चले कि आप जो समझ रहे हो, आप इतने दुख, इतनी परेशानियां, एक्चुअली में कुछ है ही नहीं, एक्चुअली में बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। तो वो घड़ी बाबा कहते स्वर्ग से भी सुहावनी घड़ी है। तो बाबा कहते स्वर्ग के जीवन से भी वह पहली घड़ी महान है। मेरा सो तेरा हो गया, तेरा माना और ही डबल लाइट बन गए, मेरे के बोझ से हल्के, क्योंकि ये इतना हेवी करके रखता है हम आत्माओं को, ये इतनी सारी आइडेंटिटीज को पहने रखना, ठीक है, और उनसे पहचान बनाना, और फिर ठीक है उन आइडेंटिटीज को कुछ कुछ होता है तो उससे बार बार प्रभावित होना, कितना हमें we feel at some point of a time that हमें बस अब इससे मुक्त होना है ना। तो जितना ज्यादा मैंने जितनी गहरी पहचान बनाई है ना, उतनी ज्यादा हम प्रभावित होंगे, और जितना हम अपने सत्य में रहते हैं, जितना हमें सत्य पर निश्चय है, उतना आत्मा उस परसेंटेज में मुक्त है। तो बाबा कहते खुशी के पंख लग गए, फर्श से अर्श पर उड़ने लगे। खुद सोचो, खुद ये आप सभी सोच के देखो कि सच में जब हम ये सोचते हैं कि जो जो पाठ मुझे मिला है ये तो मैं हूं ही नहीं, कुछ भी नहीं है,
तो जैसे सच में, और ये बाबा को ज्ञान सिर्फ संगम पर आकर देते हैं, सतयुग में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सतयुग में पाठ इतना सुंदर है कि कोई मुक्ति नहीं होना चाहता है। मैं क्यों मुक्त होना चाहूंगी इतने ब्यूटीफुल देवता देवी के पाठ से। ना ही द्वापर में हम मुक्त होना चाहते हैं, ये तो कलयुग के अंत में, ठीक है, जब हमारे पाठ की धज्जियां उड़ जाती हैं, जब पाठ में कुछ नहीं बचता लाइक करने को, सिर्फ और सिर्फ दुख के अलावा, तब बाबा आते हैं और आकर हमें ये परम ज्ञान देते हैं कि तुम ये नहीं हो। अब मिल गए हमें खुशी के पंख। अब हम इस खेल को खेलेंगे बिना प्रभावित हुए, बिना रोए हंसे, बिना कुछ हुए, पूरा खेलेंगे, मजे से खेलेंगे, पूरे मजे लेंगे। लेकिन मुझे ये पता है कि अब मैं अनाथ नहीं हूँ, ठीक है, अब मुझे यहाँ से, इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मेरा लेन देन खत्म हुआ, और मेरा अब एक अविनाशी बाप से हर तरह का लेन देन बस अब एक उससे ही है। तो बाबा कहते खुशी के पंख लग गए, पत्थर से हीरा बन गए, अनेक चक्रों से छूट स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। वह घड़ी याद है, हर घड़ी, एवरी मोमेंट। अगर हम इस नशे में, इंटॉक्सिकेशन में रहे ना, तो एवरी मोमेंट इज, तो संगम युग, एवरी मोमेंट इज तकदीरवान, एवरी मोमेंट, जिसमें कहते हैं हर घड़ी में, बाबा कहते पदम पदम बन रहे हैं। दुख का कारण ये देह है। अब ये तो बहुत मोटा हो गया देह, लेकिन देह माना क्या? देह माना ये जो हमारा पाठ है, ये जो पाठ के अंदर कहानियां हैं, जो पाठ के अंदर विचार है, जो पाठ के अंदर सोच है, और जो पाठ की मान्यताएं हैं, वो सब। और वो सब भी नहीं एक्चुअली दुख का कारण, उन सब के आगे मैं लगाना, वो है दुख का कारण। उन सब से पहचान बनाना, वो है दुख का कारण। तो बाबा कहते, वे बृहस्पति की दशा की घड़ी जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति की तकदीर भरी हुई है, ऐसी दशा है, ऐसी रेखा वाली बेला में श्रेष्ठ तकदीरवान बने। तीसरा नेत्र खुला और बाप को देखा, सभी अनुभवी हो ना, दिल में गीत गाते हो ना, वह श्रेष्ठ घड़ी, कमाल तो उस घड़ी की है ना। बाप दादा ऐसी महान बेला में, तकदीरवान बेला में आए हुए बच्चों को देख देख खुश हो रहे हैं। ब्रह्मा बाप भी बोले, वाह मेरे आदि देव के आदि काल के राज्य भाग्य अधिकारी बच्चे। शिव बाप भी बोले, वाह मेरे अनादि काल के अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले बच्चे। ब्रह्मा बाप हमें कैसे देख रहे हैं? हमारे आदि देव स्वरूप में। और शिव बाबा हमें कैसे देख रहे हैं? हमारे अनादि काल के अनादि अविनाशी स्वरूप में। तो अगर आपको रिलेटिव ट्रुथ को देखना ही है ना, तो बाबा क्या कहते हैं, अपने देवताई ट्रुथ को देखो। अगर देखना ही है, अगर रिलेटिव ट्रुथ में जीना ही है, ऐसे तो एब्सोल्यूट ट्रुथ इज एब्सोल्यूट, उससे कुछ है ही नहीं ऊपर। बट अगर आपको इस खेल को भी देखना है, तो खेल का जो हाईएस्ट स्टेट है, ठीक है, जो स्वर्ग है, सतयुग है, जब हम देवता थे, उसको देखो, उससे पहचान बनाओ। अगर आपको आइडेंटिटी से इतना प्यार है, आइडेंटिटीज बनानी ही है, तो वो आइडेंटिटी बना। तो बाबा कहते, बाप और दादा दोनों के अधिकारी खिलदे स्नेही साथी बच्चे हो। बाप दादा को नशा है, विश्व में सभी आत्माएं जीवन का साथी, सच्चा साथी, प्रीत की रिधि निभाने वाले साथी बहुत ढूंढने की बाद पाते भी हैं, और फिर भी संतुष्ट नहीं होते। हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा, इसको तो सबसे ज्यादा यही काउंसलिंग कॉल्स आती है इसी के रिलेटेड, है ना। तो बाबा कहते पहले तो बहुत ढूंढते हैं, और फिर
पा भी लेते हैं, इतनी ज्यादा एफर्ट करने के बाद, दुखी परेशान होने के बाद पा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होते। एक भी ऐसा साथी नहीं मिलता। और बाप दादा को कितने जीवन के साथी मिले, बाबा अपने अपनी महिमा अपने पर्सपेक्टिव से देखो, मुझे कितने सारे परवाने मिले, है ना। और एक एक दो से महान है, और एक एक आत्मा, एक एक मेरा माशूक मुजाशिक का एक दो से कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि विश्व की कोटों में कोई आत्माएं हैं। सच्चे साथी हो ना, ऐसे सच्चे साथी हो जो प्राण जाए लेकिन प्रीति की रीति ना जाए। प्राण जाए मतलब, प्राण जाए मतलब बाबा ने कोई हमारे प्राण ही ले लेने, मतलब ये आइडेंटिटी, ये पहचान, ये फीलिंग, ये जो बहुत अपनी लगती है, ये सब चला जाए, लेकिन बाबा का साथ नहीं जाए। या तो मैं इनसे पहचान कर सकती हूँ, या मैं बाबा के साथ रह सकती हूँ, दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल, है ना। ऐसे सच्चे साथी जीवन के साथी हो ना। बाप दादा की जीवन क्या है जानते हो, क्योंकि अब जो जीवन साथी है उसके जीवन को जानना तो इम्पोर्टेंट है। क्या होगा बाप दादा का जीवन, क्या ही है। बाबा कहते विश्व सेवा ही बाप दादा की जीवन है। हाँ, विश्व सेवा ही मतलब सारा संसार ही बाबा का परिवार है भी ना। ऐसे जीवन के साथी आप सभी हो, इसलिए सच्चे जीवन के साथी, साथ निभाने वाले। बाप दादा के कितने बच्चे हैं, दिन रात किसमें बिजी रहते हो, साथ निभाने में ना। सभी जीवन साथी बच्चों के अंदर सदा क्या संकल्प रहता है, सेवा का नगाड़ा बजाएं। अभी भी सभी मोहब्बत में मगन हो, सेवा के साथी बन सेवा का सबूत लेकर आए हो, लक्ष्य प्रमाण सफलता को पाते जा रहे हो। जितना किया वह ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा किया, और आगे बढ़ना है ना। इस वर्ष आवाज बुलंद तो किया, लेकिन अभी कोई कोई तरफ के माइक लाए हैं, चारों ओर के माइक नहीं आए, इसलिए आवाज तो फैला, लेकिन चारों ओर के निमित्त बने हुए आवाज बुलंद करने वाले बड़े माइक कहो या सेवा के निमित्त आत्माएं कहो, यहाँ आए और हर एक अपने को अपनी तरफ का मैसेंजर समझकर जाते हैं। जिस तरफ से आए उस तरफ के मैसेंजर बने, लेकिन चारों ओर के माइक आए और मैसेंजर बन जाए। चारों तरफ हर कोने से ये मैसेज सभी को मिल जाए, तो एक ही समय चारों ओर का आवाज निकले। इसको कहा जाता है बड़ा नगाड़ा बजाना, और आजकल हो भी रहा है। कई माताएं हमारे हमें आकर सुनाते हैं जिनके परिवार वाले बिल्कुल अपोज थे, उनके फनी बात ये हो रहा है, उनके साथ ऐसे हो रहा है कि उनके ऑफिस में, ठीक है, कोई हायर पोजीशन पे ब्रह्मा कुमारी निकल आता है, या उनके बच्चों के स्कूल में, ठीक है। आजकल हमें कोई बता रहा था कि आजकल मोटिवेशनल क्लासेस बच्चों को पढ़ाई जाती है, उसमें शिवानी दीदी की क्लासेस सुनाई जाती है, तो वो कहते हमें तो अपोज करते थे कि ब्रह्मा कुमारी, लेकिन उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते, उनके सामने हाँ में हाँ मिलाते हैं, है ना। तो देखो कैसे कैसे राउंड चक्र घूम के बाबा ने कहा ना, अंत में कहाँ आएंगे, सभी आप ही के पास आएंगे। सत्य सत्य जो है वो खुद ही सेल्फ रिवीलिंग है ना। तो बाबा कहते इसको कहा जाता है बड़ा नगाड़ा बजना। चारों ओर एक नगाड़ा बजे, एक ही है, एक ही है, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का नगाड़ा। अभी हर एक देश के बैंड बजे हैं नगाड़ा बजना है, अभी बैंड अच्छी बजाई है, इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न देश के निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा वैरायटी बैंड सुन और देख खुश हो रहे हैं। भारत की भी बैंड सुनी, बैंड की आवाज और नगाड़े की आवाज में भी फर्क है। मंदिरों में बैंड के बजाय नगाड़ा बजाते हैं। अब समझा आगे क्या करना है। संगठन रूप का आवाज बुलंद आवाज होता है। अभी भी सिर्फ एक हांजी कहे
और सभी मिलकर हाँ जी कहे तो फर्क होगा ना। एक है, एक ही है, यही एक है। ये बुलंद आवाज चारों ओर से सॉरी, तो विल कंटिन्यू। तो बाबा कहते, सर्व समस्याओं को पार कर फिर भी पहुंच तो गए ना, इसको कहा जाता है लगन। लगन विघ्न को समाप्त कर देती है। बाप दादा के भी और परिवार के भी प्यारे हो। जहां स्नेह है वहां सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। असंभव से संभव हो जाता है। तो बाप दादा ऐसे स्वीट बच्चों का स्नेह देख हर्षित होते हैं और लगन से सेवा करने वाले निमित्त बने हुए बच्चों को भी ऑफरीन देते हैं। अच्छी ही मोहब्बत से मेहनत की। वैसे तो इस वर्ष अच्छे ग्रुप लाए हैं सभी, लेकिन इन देशों की भी विशेषता है। इसलिए आप ये सब देख रहे हो, बाबा एब्सोल्यूट सत्य को जानते हुए भगवान का पाठ कितनी बाखूबी से प्ले करते हैं, कितनी ब्यूटीफुली प्ले करते हैं, है ना। लेकिन रहते अपने एब्सोल्यूट ट्रुथ में है। लेकिन जो जो बाबा कहते हैं ना, संगम पर ही मेरा भी पार्ट है, मैं भी आकर ये पार्ट प्ले करता हूँ। तो ये सारी चीजें बाबा को पता है, सब कुछ ऑलरेडी फिक्स्ड है, फिर भी ठीक है, बाबा इज मोटिवेटिंग, सेइंग ऑल दैट। तो बाबा कहते, मधुबन तक पहुंचना यही सेवा की विशेषता है। आजकल बाबा मधुबन पे बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। चारों ओर के जो भी निमित्त बच्चे हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष स्नेह के पुष्प भेंट कर रहे हैं। चारों ओर की एकानामी में नीचे ऊपर होते हुए भी इतनी आत्माओं को उड़ाकर ले आए। यही मोहब्बत के साथ मेहनत की निशानी है, ये सफलता की निशानी है। इसलिए हरेक नाम सहित स्नेह के पुष्प स्वीकार करना। जो नहीं भी आए हैं, उन्हों के याद पत्र बहुत मालाएं लाएं। तो बाप दादा साकार रूप से ना पहुंचने वाले बच्चों को भी स्नेह भरी याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर की तरफ से आए हुए बच्चों को याद प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सभी स्नेही हो, बाप दादा के जीवन साथी हो, सदा साथ निभाने वाले समीप रतन हो। इसलिए सभी की याद पत्रों के पहले, मैसेंजर के पहले ही बाप दादा के पास पहुंच गई और पहुंचती रहती है। सभी बच्चे अब यही सेवा की धूम मचाओ। बाप द्वारा मिले हुए शांति और खुशी के खजाने सभी आत्माओं को खूब बांटो। सर्व आत्माओं की यही विशेषता है, सच्ची खुशी और सच्ची शांति की। फिर बाबा कहते, खुशी के लिए कितना समय, धन और शारीरिक शक्ति भी खत्म कर देते हैं। हिप्पी बन जाते हैं। हिप्पी सबको पता है ना, हिप्पी कल्चर फॉरेन में बहुत पॉपुलर हुआ था 90s में। उन्हों को अब हैप्पी बनाओ। हिप्पी
हिप्पी से उनको लगता था ऑल दैट इंटॉक्सिकेशन उनको कुछ टेम्परेरी हैप्पीनेस इलेशन देता था। बाबा कहते अब उनको हिप्पी से परमानेंट हैप्पी बनाओ। सर्व की आवश्यकता को पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडार बनो। यही संदेश सभी विदेश के बच्चों को भेज देना। सभी बच्चों को मैसेज दे रहे हैं। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो चलते चलते थोड़ा सा अलबेलेपन के कारण तीव्र पुरुषार्थी से ढीले पुरुषार्थी हो जाते हैं और कई माया के थोड़े समय के चक्र में भी आ जाते हैं। फिर भी जब फंस जाते तो पश्चाताप में आते। पहले माया की आकर्षण के कारण चक्र नहीं लगता, लेकिन आराम लगता है। अंडरलाइन, माया किस रूप में आती है? इसमें तो बहुत आराम है ना। यहाँ से थोड़ा सा खिसक जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं माया किस रूप में आती है? बहुत आराम लगता है। फिर जब चक्र में फंस जाते हैं तो होश में आ जाते हैं, और जब होश में आते हैं तो कहते बाबा बाबा क्या करे। ऐसे चक्र के वश होने वाले बच्चों के भी बहुत पत्र आते। ऐसे बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे और फिर से यही याद दिला रहे, जैसे भारत में कहावत है कि रात का भूला अगर दिन में घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। ऐसे फिर से जागृत आ गई तो बीती सो बीती। फिर से नया उमंग, नया उत्साह, नई जीवन का अनुभव करके आगे बढ़ सकते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, every second, every movement is new। आत्मा के लिए कुछ भी पुराना नहीं है। मेमोरी सारी माइंड में, मन में है कि इतना टाइम हो गया, मुझे इतने साल हो गए, मैंने ये कर लिया। ये सब जो कैलकुलेट करता है ना, ये मन करता है। आत्मा के लिए एवरी मूवमेंट इज न्यू। इसलिए बाबा कहते हैं ना, तुम न्यू ईयर नहीं बनाते, तुम्हारे लिए हर पल हर सेकंड नया है। संगम युग का हर सेकंड नया है, क्योंकि आत्मा अब परमात्मा के साथ रहती है और परमात्मा के साथ उसको हर अनुभव नया लगता है, कुछ भी पुराना नहीं लगता। तो इसलिए बाबा कहते बाप दादा भी 3 बार माफ करते हैं, 3 बार फिर भी चांस देते हैं। इसलिए कोई भी संकोच नहीं करे, संकोच को छोड़कर स्नेह में आ जाए तो फिर से अपनी उन्नति कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को भी विशेष संदेश देना। कोई सर्कमस्टांस के कारण नहीं आ सके, वे बहुत तड़पते याद कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों की सच्चे दिल को जानते हैं। अंडरलाइन, बाबा के लिए ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता कौन मधुबन पहुंच रहा है। बाबा सबकी इंटेंशंस को, दिल को, है ना, जानते हैं। जहां सच्ची दिल है वहां आज नहीं तो कल फल जरूर मिलता है। अच्छा, सामने डबल विदेशी है, उन्हों की सीजन है। सीजन वालों को पहले खिलाया जाता है। सभी देश वाले अर्थात भाग्यवान आत्माओं को, देश वालों को ये भी एडिशन में नशा है कि हम बाप के अवतरित भूमि वाले हैं। ऐसे सेवा की भारत भूमि, बाप की अवतरण भूमि और भविष्य की राज्य भूमि वाले सभी बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी लगन, उमंग, उत्साह प्रमाण सेवा की और सेवा द्वारा अनेक आत्माओं को बाप के समीप भी लाया। इसलिए सेवा के रिटर्न में बाप दादा सभी बच्चों को स्नेह के पुष्पों का गुलदस्ता दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आप भी सभी को गुलदस्ता दे स्वागत करते हो ना, तो सभी बच्चों को गुलदस्ता भी दे रहे और सफलता का बैच भी लगा रहे। हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा द्वारा मिला हुआ बैच और गुलदस्ता स्वीकार करना। अच्छा, फिर बाबा ने जोन वाली दादियों जी, दादियां तो है ही चेयरमैन, पहले बहुत सारी दादियां होती थी तो बाबा से स्टेज में मिलते थे। और जितने भी जोन्स है ना, फॉर एग्जाम्पल पंजाब जोन है, कर्नाटक जोन है,
वो सब जो पुराने दादियां थी एडवांस पार्टी, वो सब उस जोन के हेड होते थे। अब तो सबने शरीर छोड़ दिया है। चेयरमैन अर्थात सदा सीट पर सेट होने वाले, जो सदा सीट पर सेट है उनको ही चेयरमैन कहा जाता है। सदा चेयर के साथ नियर भी है, इसलिए सदा बाप के आदि सो अंत तक हर कदम के साथी है। बाप का कदम और उन्हों का कदम सदा एक है। कदम ऊपर कदम रखने वाली, कदम के ऊपर कदम रखने वाली, इसलिए ऐसे सदा के हर कदम के साथियों को पदम 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 गुना याद प्यार बाप दादा दे रहे हैं। और बहुत सुंदर हीरे का पदम पुष्प बाप द्वारा स्वीकार हो। महारथियों में भाई भी आ गए। पांडव सदा शक्तियों के साथी हैं। पांडवों को ये खुशी है कि शक्ति सेना और पांडव दोनों मिलकर जो बाप के निमित्त बने हुए कार्य हैं, उन्हों को सफल करने वाले सफलता मूर्त हैं। इसलिए पांडव भी कम नहीं, पांडव भी महान हैं। हर पांडव की विशेषता अपनी अपनी है, विशेष सेवा कर रहे हैं और उसी विशेषता के आधार पर बाप और परिवार के आगे विशेष आत्माएं हैं। इसलिए ऐसी सेवा के निमित्त विशेष आत्माओं को विशेष रूप से बाप दादा विजय के तिलक से स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, आप सभी को तो सब मिल गया, कमल तिलक गुलदस्ता बैज सब मिला। डबल विदेशियों की स्वागत कितने प्रकार से हो गई और कम भी नहीं है। कल ना गायत्री सिस्टर हैं जो कनाडा में मैनीटोबा करके एक जगह है, वहां पर वो और उनके युगल सेंटर चलाने के निमित्त है। वहां पे और कोई सेंटर नहीं है, तो वो कह रहे थे कि पिछले 2 वीक से पीस विलेज यूएस से दीदी आए हुए हैं उनके, और सारे राखी बांध रहे। तो उन्होंने कहा इतने सारे है ना, जो मतलब उनके हस्बैंड ही कोर्स करवाते हैं और उनके वहां ही होता है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में एक इंडिपेंडेंट सेंटर बनना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वो आत्माएं, उन्होंने पिक्चर्स भी भेजी मुझे, इतना इतनी सारी आत्माओं को उन्होंने जोड़ा हुआ है। ठीक है, और बता रहे थे कॉल करके, स्पेशली अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। और अभी एरिक भाई वहां पर एक बहुत बड़ा पब्लिक प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो देखो कैसे कैसे वो आते रहते हैं यहाँ पर, हमारी कई बारी मुरली भी सुनते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी। और वहां पे इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। हमने यहाँ पे सोचा और यहाँ पे तो सेंटर बन गया। हाँ, फॉरेन में ऐसा नहीं है और दोनों वर्किंग भी हैं, तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहते सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं ऐसे समझते हो। ब्राह्मणों को सदा ऊंची चोटी की निशानी दिखाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप और ऊंचे ते ऊंचा समय, तो स्वयं भी ऊंचे हुए। जो सदा ऊंची स्थिति पर स्थित रहते हैं वे सदा ही डबल लाइट स्वयं को अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, ना संबंध का, ना अपने कोई पुराने स्वभाव संस्कार का। इसको कहते हैं सर्व बंधनों से मुक्त। ऐसे फ्री हो। सारा ग्रुप निर्बंधन ग्रुप है, आत्मा से और शरीर के संबंध से भी। निर्बंधन आत्माएं क्या करेंगी? सेंटर संभालेंगी ना। तो जो आत्माएं निर्बंधन है वो जहाँ पे भी रहती हैं उनके लिए वही सेंटर है। और फॉरेन में तो एक्चुअली में ऐसे है, वहां पे यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ सेपरेट प्लेस। आपका घर ही सेंटर है, वहीं पर आप कोर्स करवाओगे, वहीं पालना करोगे। प्रैक्टिकल में ऐसा ही है। तो बाबा कहते कितने सेवा केंद्र खोलने चाहिए, टाइम भी है और डबल लाइट भी हो, तो आप समान बनाएंगे ना। जो मिला है वह औरों को देना है। समझते हो ना कि आज के विश्व की आत्माओं को इसी अनुभव की कितनी आवश्यकता है। ऐसे समय पर आप प्राप्ति स्वरूप आत्माओं का क्या कार्य है? क्या तो इस समय पर जब सब आत्माओं को हमारी जरूरत है और हम प्राप्तियों से भरपूर हैं, हमारा क्या कार्य है?
अभी सेवा को और वृद्धि को प्राप्त कराओ। ट्रिनिडाद वैसे भी संपन्न देश है, कोई देश बाबा दे रहे हैं नाम, तो सबसे ज्यादा संख्या ट्रिनिडाद सेंटर की होनी चाहिए। आसपास भी बहुत एरिया है, तरस नहीं पड़ता, सेंटर भी खोलो और बड़े बड़े माइक भी लाओ। इतनी हिम्मत वाली आत्माएं जो चाहे वह कर सकती हैं। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों द्वारा सदा श्रेष्ठ सेवा समाई हुई है। अच्छा, तो ये थे बाबा के महावाक्य, जिसमें बाबा ने हमें पहले स्व पुरुषार्थ के बारे में और फिर सेवा के बारे में क्या क्या श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, क्या श्रेष्ठ विधि है सेवा की, सब डायरेक्शंस दिए। किसी का कोई प्रश्न है बिफोर वी क्लोज टुडेज क्लास? कोई प्रश्न तो नहीं है? चलो, प्रश्नों के पार सभी प्रसन्नचित आत्माएं। ओके जी, ओम शांति। थैंक यू एंजल्स।